कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन। अलैहिस्सलाम हमें जो दुआ सिखलाएं, नमाज के बाद हम जो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा कि मैं तेरे बेहतर से बेहतर इबादत करूं, तेरा मैं शुक्रगुजार बनूं और तेरी अच्छी से मैं जिक्र करूं। तो ये तौफीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। इस तौफीक को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना होगा, तभी हम दीन पर इस्तिकामत के साथ जुड़ सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सही तौर पर कर सकते हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सजदों में ये दुआ करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर यही दुआ हुआ करती थी। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी आप इतनी दुआ क्यों करते हैं? कहा कि इंसान का दिल रहमान की उंगलियों के दरमियान है, युक़ल्लिबुहु कैफ़ यशा, वो जिधर चाहता है उधर फेर देता है। फ़इनशा अक़ामहु व इनशा अज़ाग़हु, अगर अल्लाह चाहे तो उसे इस्तिक़ामत अता फरमाए या चाहे तो उसे गुमराह कर दे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से इस्तिक़ामत की दुआ करना चाहिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते हुए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। तो मुझे और आपको किस कदर इसका फिक्रमंद होना चाहिए, किस कदर इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी जामिअ दुआएं हैं जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एहतमाम करते थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को भी उन दुआओं का एहतमाम करने की तरगीब दिलाते थे। यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवामिउल कलीम अता फरमाया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बड़ी मुख्तसर होती थी, लेकिन उसमें दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई सारी की सारी उसमें आ जाती थी। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादातर उन दुआओं का एहतमाम करें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। ये उससे बेहतर है जिसको हम बनाकर दुआएं करते हैं, क्योंकि हमारी दुआओं में वो सारी चीज़ें जमा नहीं होती जिसमें हम मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं जिसमें हर खैर तलब किया जाता है और हर शर से पनाह मांगी जाती है। उन्हीं दुआओं में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिसके रावी शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में ये कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फिल अम्र वल अज़ीमता अला रुश्द व असअलुका शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक व असअलुका क़ल्बन सलीमन व लिसानन सादिक़ा व असअलुका मिन खैरि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम व अस्तग़फिरुका लिमा तअलम। इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह, मैं अपने मामले में तुझसे साबित कदमी का सवाल करता हूँ और रास्तवरी में अजीमत का सवाल करता हूँ और तुझसे तेरी नेमतों के शुक्र और तेरी हुस्न इबादत की तौफीक मांगता हूँ और तुझसे तमाम बुराइयों और ला आशाइयों से पाक व साफ दिल मांगता हूँ, यानी हर बुराई से ऐसा दिल मांगता हूँ जो बुराइयों से पाक हो। और सच कहने वाली ज़बान का मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तुझसे उन चीज़ों की भलाई का सवाल करता हूँ जिन्हें तू जानता है, और उन चीज़ों की बुराई से मैं तेरी पनाह में आता हूँ जिन्हें तू जानता है।
और मैं तुझसे उन गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो तेरे इल्म में है। यह हदीस सुनन नसाई की हदीस है, ये जो बिल्कुल जामे हदीस है। और उलमा ने कहा कि इस हदीस का यानी इस सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए और इसे अपनी दुआओं का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया और आखिरत की खैर भलाई और फिर शर हर चीज़ से भलाई का सवाल किया और हर चीज़ से हर शर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह तलब की। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फिल अम्र, यानी अल्लाह ताला मैं सबात यानी दीन में मैं तुझसे साबित कदमी का सवाल करता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का, और फिर गुमराही से बचने का इसमें सवाल है। अस्सबात अलल अम्र यानी दीन पर साबित कदमी बहुत जरूरी है। और आज हम में से हर कोई दीन पर साबित कदमी का मोहताज है, क्योंकि हर वक्त हमें फितने आ घेरे हुए हैं। ऐसे में एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस दुआओं के ज़रिए, इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दीन पर इस्तिकामत का सवाल करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर दुआएं ये होती थी, और हम भी जो हमें हुक्म दिया गया है, हम नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमा। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सजदों में ये दुआ करते या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फिरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर यही दुआ हुआ करती थी। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी आप इतनी दुआ क्यों करते हैं? कहा कि इंसान का दिल रहमान के उंगलियों के दरमियान है, युक़ल्लिबुहु कैफ़ यशा, वो जिधर चाहता है उधर फेर देता है। फ़इनशा अक़ामहु व इनशा अज़ाग़हु, अगर अल्लाह चाहे तो उसे इस्तिक़ामत अता फरमाए या चाहे तो उसे गुमराह कर दे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से इस्तिक़ामत की दुआ करना चाहिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते हुए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। तो मुझे और आपको किस कदर इसका फिक्रमंद होना चाहिए, किस कदर इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। वल अज़ीमत अला रुश्द, अर्रुश्द का माना है हर वो खैर भलाई, दुनिया और आखिरत की खैर भलाई अता फरमा। इसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया और आखिरत की खैर भलाई का सवाल किया है। व असअलुका शुक्र निअमतिक, और मैं तुझसे तेरी निअमतों की शुक्रगुजारी का सवाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी, सब में अजीम शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि तुम अल्लाह की इबादत करो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। तो अल्लाह की इबादत ये अजीम शुक्रगुजारी है, और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करना ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। शुक्रगुजारी के 3 मरातिब हैं, यानी 3 किस्में हैं। उलमा ने कहा कि शुक्रगुजारी के 3 अरकान हैं। पहला ये कि दिल से शुक्रगुजारी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की, यानी दिल के अंदर कुफ्र, निफाक, मासियत, इन सारी चीजों से दिल पाक हो। जबान की शुक्रगुजारी कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर अल्लाह की तारीफ करना, और फिर उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करना। और इसी तरह हमारे आज़ा की शुक्रगुजारी क्या है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत,
और जो अल्लाह ने नेमतें जो दी है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उसका सही इस्तेमाल, ये शुक्रगुजारी के 3 अरकान हैं। व हुस्न इबादती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी इबादत का सवाल करना। इबादत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमारी इबादत वैसी है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है? एक सफ में कई लोग खड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरी पहली सफ वाले पूरे सवाब में बराबर हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक का जो ईमान, जो तकवा होता है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई शख्स सफ में खड़ा तो रहता है, लेकिन उसका जहन मुख्तलिफ जगहों पे रहता है, उसका दिल नमाज में नहीं लगता। कोई शख्स खड़ा हुआ है लेकिन वो पूरे यकसुई के साथ नमाज अदा करता है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो इबादत तलब करना, वो इबादत का सवाल करना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करे। व हुस्न इबादती, यानी तेरी इबादत में बहुत अच्छी तरीके से करूं, इसका मैं सवाल करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जो दुआ सिखलाए, नमाज के बाद हम जो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा कि मैं तेरे बेहतर से बेहतर इबादत करूं, तेरा मैं शुक्रगुजार बनूं और तेरी अच्छी से मैं जिक्र करूं। तो ये तौफीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। इस तौफीक को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना होगा, तभी हम दीन पर इस्तिकामत के साथ जुड़ सकते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सही तौर पर कर सकते हैं। हुस्न इबादती यानी अच्छा अमल। अच्छा अमल वही है जो किताब और सुन्नत से साबित हो। अमल सालेह क्या है? जो कुरान और हदीस से साबित हो, और उसके अंदर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जाए, यानी उसके अंदर रियाकारी ना हो। दूसरा ये कि वो अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो, तभी वो अमल अच्छा अमल होगा और अमल सालेह होगा, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मकबूल है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया था कि आजमाए तुम्हें कौन अच्छे अमल करता है। कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इससे मुराद यानी इखलास और मुताबअत है, यानी अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि सारे इखलास के साथ उसकी इत्तिबा करें, और फिर वो अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में, आपके लाए तरीके पर, आपके लाए सुन्नतों के मुताबिक हो। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें आजमाया है। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अस्अलुका क़ल्बन सलीमा, और मैं तुझसे सलामती वाला दिल का तलब करता हूँ, यानी दिल पाक हो शिर्क से, निफाक से, हसद से, किना कबट से, शहवात से, बिल्कुल दिल पाक हो, क्योंकि दिल की इस्लाह बहुत जरूरी है। दिल की इस्लाह बहुत जरूरी है। दिल के अंदर अगर फसाद मच जाए तो उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब होते हैं, हमारे जाहिर पर मुरतब होते हैं। इसीलिए दिल की इस्लाह की ज्यादा फिक्र करना चाहिए। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, यानी उस दिन माल और औलाद कुछ काम नहीं आएगी सिवाय उसके जो कल्बे सलीम लेकर आए। जो अच्छा दिल लेकर आएगा अल्लाह के पास, उसी के लिए नजात है, वरना तो माल दौलत औलाद कुछ काम नहीं आएंगे क़यामत के दिन। तो दिल की इस्तिकामत, दिल की सलामती के लिए ज्यादा फिक्र करना चाहिए। हमारे जाहिर से ज्यादा हमें हमारे दिल की फिक्र होनी चाहिए, हमारे दिल की फिक्र होनी चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अला इन्ना फिल जसदि मुदगतुन इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, सुनो दिल के जिस्म के अंदर एक खून का लोथड़ा है, एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है। वइदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, फरमाया कि वो दिल है। लिहाजा हमें दिल की फिक्र करनी चाहिए, दिल की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व लिसानन सादिक़ा, और सच्ची जबान जो झूठ से पाक हो, ऐसी जबान जो सच्ची हो, झूठ से पाक हो, ऐसी जबान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से तर हो, ये मतलूब है।
एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़बान के ताल्लुक से, इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ाअ कुल्लहु तुकफ़िरुल लिसान, यानी जब बंदा सुबह करता है तो जबान, सारे आज़ा जबान से पनाह मांगते हैं और कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में तुम अल्लाह से डरो। फ़इन्नमा नहनु बिक, क्योंकि हम तुम्हारे ताबे हैं। जबान से ये आज़ा कहते हैं, हमारे सारे आज़ा हर सुबह जब होती है तो ये जबान से सारे आज़ा कहते हैं कि हमारे मामले में तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि हम तुम्हारे ताबे हैं। क्या मतलब है? अगर किसी को गाली दे दिए तो किसको पड़ती? तकलीफ किसको होती? आज़ा को होती। यानी लड़ाई झगड़े का बाइस जबान बनती है, शर व फसाद का बाइस जबान बनती है, और उसका खिमियाजा किसको उठाना पड़ेगा? सर फूट गया, हाथा टूट गए, पैरा टूट गए। तो इसलिए जबान से सारे आज़ा पनाह मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि हम तुम्हारे ताबे हैं। अगर तुम इस्तिकामत से रहे तो हम इस्तिकामत से रहेंगे, और अगर तुम टेढ़े हो गए तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। तो जबान से हर दिन हमारे आज़ा पनाह मांगते हैं। जबान की वजह से कितने लोगों के जिंदगियां बर्बाद होती है, कितने रिश्ते टूट जाते हैं, कितने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जबान की वजह से कितने पड़ोसी एक दूसरे से बदजन हो जाते हैं। तो जबान की हिफाजत बहुत अहम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में मुंह के बल फेंके जाएंगे। और कभी बंदा जबान से ऐसे अल्फाज निकलता है उसको मालूम नहीं होता, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब बन जाता है और जहन्नम में चला जाता है। तो इसीलिए जबान की हिफाजत खैर किस में? खामोशी में है। मन समअ नजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो खामोश रहा वो नजात पाया। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। फरमाया जो कोई तुम में से अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भली बात कहे, खैर की बात कहे, वरना खामोश रहे। तो जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। हम किसी चीज को हल्के में ले लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमारी उस हल्की सी बात की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, कि किसी का रिश्ता टूट सकता है, किसी की जान जा सकती है, किसी को माली नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जामे दुआ मुझे और आपको हर एक को याद करना चाहिए। ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हुए क्या कहा मालूम है? ऐ शद्दाद, जब लोग खजाना जमा करने में लग जाएं तो तुम इस दुआ का एहतमाम करना। ये जो दुआ की तशरीह आपके सामने की जा रही है उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग खजाने के पीछे पड़ जाए, यानी दुनिया जमा करने के लिए पड़ जाए, तब तुम दुनिया के पीछे नहीं पड़ना बल्कि इस दुआ का एहतमाम करना। ये असल खजाना है। दुनिया का जो खजाना है वो खत्म होने वाला है, ये जो खजाना है ये हमेशा बाकी रहने वाला है। तो ये हदीस की इतनी अजीम फजीलत है। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व असअलुका मिन खैरि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम। अल्लाह ताला मैं तुझसे खैर का सवाल करता हूँ जो तू जानता है, और उस शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जो तू जानता है। यानी हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या खैर है, क्या शर है हमारे साथ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। हम किसी चीज को मांगते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी चीज को मांगते हैं, लेकिन वो चीज हमारे हक में खैर है या शर है हमें नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि वो चीज हमें अता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो चीज हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसीलिए ये दुआ हम करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है वो कर, जिसे तू जानता है, और जो मेरे हक में शर है मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ। रब्बुकुम अअलमु बिकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा रब तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। हमारे लिए क्या खैर है क्या शर है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि कोई चीज तुम्हें नहीं पहुंचती है, हालांकि वो तुम उसको खैर समझते हो, बल हुआ शर्रुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे लिए शर है। और तुम किसी चीज का सवाल करते हो और वो तुम्हें नापसंद होती है, किसी चीज से तुम बचते हो वो तुम्हारे लिए नापसंद है, वो तुम्हारे लिए खैर है। तो खैर और शर हमारे लिए क्या बेहतर है?
क्या नुकसानदायक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। इसलिए हम किसी के बारे में सवाल करने से बेहतर ये है कि अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर है, जो तू जानता है वो मुझे अता फरमा, और मेरे हक में जो शर है, जो तू जानता है उससे मेरी हिफाजत फरमा। जाहिरी और बातिनी सारे खैर और भलाइयाँ इस दुआ में आ गई है। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम। यानी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर चीज से पनाह मांगी गई है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी, खा वो जाहिरी हो, बातिनी हो, मुस्तकबिल की हो, जो हम नहीं जानते, उन सारे चीजों से पनाह मांगी गई। व अस्तगफिरुका लिमा तअलम, और जिसको तू जानता है, यानी मेरे गुनाहों के ताल्लुक से, उससे मैं तौबा इस्तगफार करता हूँ, तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। यानी गुनाहों से जो जाहिरी है, जो बातिनी है, जो हमने छुप कर किए, जो हमने खुले आम किए, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते। कई ऐसे गुनाह हैं हम करते बाद में भूल जाते हैं, कई ऐसे गुनाह हैं जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर कई हमारे से ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जानता है, वो नोटेड है, वो लिखे हुई है। तो उन गुनाहों से भी हम तौबा करें। इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 70 से 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। इस्तिग़फ़ार की वजह से गुनाह माफ होते, दर्जात बुलंद होते हैं। इस्तिग़फ़ार की वजह से दिल के अंदर जो कालापन आ जाता है, जो नुक्ता पड़ जाता है, वो गुनाह, वो नुक्ता साफ हो जाता है, वो हट जाता है। दिल के अंदर नरमी आती है, जिंदगी में खैर बरकत आती है, माल की फरावानी होती है, औलाद की फरावानी होती है। बहुत सी फजीलतें इस्तिग़फ़ार की, लिहाजा कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। गुनाह हो या ना हो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर गुनाह होंगे तो मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे, अगर नहीं है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो जाहिरी और बातिनी सारे गुनाह से इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगी गई। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यकीनन तू अल्लामुल गुयूब है, यानी सारी चीज़ों का गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। वो हर चीज़ का इहाता किया हुआ है, कोई चीज़ उसके इल्म से खारिज नहीं है। कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से खारिज नहीं है। लिहाजा इस अजीम दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिक़ामत तलब करना चाहिए। दुनिया और खैरों आखिरत की खैर भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। उलमा ने कहा कि ये दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी ऐसी अजीम दुआएं, जामे दुआएं ख़ास तौर पर हमें याद होना चाहिए, और हम अपनी दुआओं में इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए ताकि हमें दुनिया और आखिरत की खैर भलाई नसीब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम दुआएं हैं उनको याद कर कर और उनके मुताबिक पूरे सिद्क़े दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन दुआओं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इबादत को, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।